नमस्कार। तो आज हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट एचएस टेस्ट सीरीज। तो देखिए, टेस्ट सीरीज का ये हमारा सेकंड पार्ट है। देखिए, सेकंड पार्ट है हमारा। आज की इस वीडियो में हम 100 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एचएस से रिगार्डिंग, और हर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का है। तो ओवरऑल जो है 200 का टेस्ट सीरीज जो है हम डिस्कस करेंगे। आपको अपना स्कोर और कितने क्वेश्चन आपने किए थे, कितने आपके सही हैं, कितने गलत हैं, वो आपको नीचे कमेंट करके भी बताने हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें नॉर्मल सी हैं जो आप कर सकते हैं। और आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर लें। टेलीग्राम पर आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस की पीडीएफ मिल जाएगी। और इंस्टाग्राम की अगर हम बात करें तो इंस्टाग्राम पर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर हम टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आपको देते रहते हैं, और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, आज एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए है टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग। देखिए, टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए है वो है कि टेस्ट सीरीज आप परचेज भी कर सकते हैं। परचेजिंग में आपको पीडीएफ मिल जाएगी 10 टेस्ट सीरीज की। टेस्ट सीरीज में आपको मंथली करंट अफेयर भी दिए जाएंगे जब तक एग्जाम नहीं होता है ना। जब तक एग्जाम नहीं होता है आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ताकि आप उनको प्रैक्टिस कर सके। और आपको जो है हर एक वीडियो की पीडीएफ जो है वो पर्सनली भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। और मेंस और प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो मेंस और प्रीलिम्स की गाइडेंस भी आपको दी जाएगी। इसमें आपको स्ट्रेटजी बताई जाएगी आपकी प्रीलिम्स के साथ साथ आप मेंस को भी किस तरह से कवर कर सकते हैं, किस तरह से स्ट्रेटजी आप फॉलो कर सकते हैं, क्या आपको ध्यान रखनी है बातें, क्या चीज़ें आपको कवर करनी है, क्या छोड़नी है चेस में। ये सब चीज़ें हम आपको गाइडेंस अपनी तरफ से प्रोवाइड करवाएंगे। टेस्ट सीरीज का कॉस्ट है 500 रुपीज़। टेस्ट सीरीज परचेज करने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, और आप हमें मेल भी कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी आपकी है तो आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, रिसेंटली इंडिया प्रोवाइडेड नियरली 1 लाख टेक्स्ट बुक टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री टू असिस्ट इट्स डेवलपमेंट इन हायर एजुकेशन एंड रिसर्च। देखिए, कौन सी कंट्री को इंडिया ने 1 लाख टेक्स्ट बुक प्रोवाइड कराई है उसकी रिसर्च डेवलपमेंट और उसमें उसकी अदर डेवलपमेंट के लिए। तो इंडिया ने जो है वो मेडागास्कर, ऑप्शन बी सही आंसर है, मेडागास्कर कंट्री को ये प्रोवाइड करवाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, रिसेंटली मनी ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द आरबीआई। तो मनी ऐप आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? पहली स्टेटमेंट कहती है, देखिए अगर आप स्टेटमेंट्स को एक बार पॉज करके पढ़ेंगे तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर आएगा, टू हेल्प द विजुअली इम्पेयर्ड। जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं उनको करेंसी आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कालापानी टेरिटरी इशू वॉज रिसेंटली इन न्यूज़। यह इशू जो था वो काला पानी टेरिटरी का इशू न्यूज़ में था, अखबार में आपने पढ़ा होगा। तो ये कौन कौन सी कंट्री के बीच में है? इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में है? तो ये इंडिया और नेपाल के बीच में है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखो भाई, यहाँ पर कहा गया है कि रेफाल हमने यूएसए से परचेज किया है, मिग 29 हमने सोवियत यूनियन से लिया है, और ग्रिफिन हमने स्वीडन से लिया है। कौन कौन सी स्टेटमेंट आपके पास सही है? रेफेल तो हमने यूएसए से नहीं लिया है, और मिग 29 हमने सोवियत यूनियन से ही लिया है, और ग्रिफिन भी हमने स्वीडन से लिया है। तो ऑप्शन 2 और 3 है ना, 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, यहाँ पर एक बार एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। रेफाल हमने कहाँ से लिया है? रेफाल हमने फ्रांस से लिया है, तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द राष्ट्रीय वायुश्री योजना। तो राष्ट्रीय वायुश्री योजना से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट आपके पास दी गई हैं, इनको आप कंसीडर करिए और बताइए कौन सी स्टेटमेंट सही है। देखिए भाई, राष्ट्रीय वायुश्री योजना की बात करेंगे तो ये पहली स्टेटमेंट कहती है कि ये फुली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। दूसरी कहती है कि इस स्कीम के तहत जितनी भी फिजिकल एड्स और असिस्टेंस है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी सीनियर सिटीजन जो कि बीपीएल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है। तीसरी स्टेटमेंट कहती है, एज फार एज पॉसिबल 30% ऑफ बेनिफिशरीज इन ईच डिस्ट्रिक्ट शैल बी वुमेन। ये कहती है कि 30% वुमेन जो है बेनिफिशरीज वुमेन होनी चाहिए इस स्कीम के तहत। देखो भाई, तीनों की तीनों ये जो चीज़ें हैं ये सही है, तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3 है ना। एक बार इस राष्ट्रीय वायुश्री योजना के बारे में आप पढ़िए, तब आप यहाँ से क्लियरली आंसर कर पाएंगे, है ना। ये चीज़ें आपको इनसाइट पर मिल जाएंगी, इंटरनेट पर और काफ़ी सोर्सेज हैं वहाँ पर आपको ये मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, सूर्या किरण अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ इंडिया एंड विद विच कंट्री। तो सूर्य किरण जो है वो कौन सी कंट्री के बीच होने वाली एक्सरसाइज है इंडिया के साथ? तो
वही सूर्य किरण जो है वो इंडिया और नेपाल के बीच में होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है रिसेंटली फ्रॉग फोन हैज़ बीन इन न्यूज़ फॉर समटाइम्स इज प्राइमरली रिलेटेड टू। तो फ्रॉग फोन जो है वो किससे संबंधित है? तो वही फ्रॉग फोन की अगर आप बात करेंगे, आपने कहाँ पर इसके बारे में पढ़ा होगा? इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, डिवाइस टू फाइंड एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फ्रॉग। तो एंडेंजर्ड फ्रॉग्स को डिवाइस फाइंड करने की एक डिवाइस फ्रॉग फोन जो है वो इन्वेंट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइबर सेफ वुमेन इनिशिएटिव हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। देखिए साइबर सेफ वुमेन ये एक कैंपेन लॉन्च किया गया है। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? साइबर सेफ वुमेन ये लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? महाराष्ट्र के द्वारा। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कौन कौन सी स्टेटमेंट दी गई हैं? ईट राइट मूवमेंट के बारे में आपके पास स्टेटमेंट दी गई है। पहली स्टेटमेंट क्या है? देखिए पहली स्टेटमेंट कहती है ईट राइट मूवमेंट के बारे में कि ये लॉन्च की गई है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSI के द्वारा। तो बिल्कुल सही कहा उन्होंने, इसी के द्वारा ये लॉन्च की गई है। दूसरा है कि इट एम्स टू कट डाउन सॉल्ट शुगर एंड ऑयल कंजम्पशन बाय 30% इन 5 ईयर्स। इसका एम जो है वो सॉल्ट शुगर एंड ऑयल की कंजम्पशन को 30% तक कम करने का है, वो भी 5 वर्षों में। देखो भाई अगर इन दोनों स्टेटमेंट्स को आप देखेंगे कौन सी स्टेटमेंट सही है? देखो भाई अगर इन दोनों स्टेटमेंट्स को आप देखेंगे तो दूसरी स्टेटमेंट जो है आपके पास गलत है। कौन सा ऑप्शन सही हुआ फिर? ऑप्शन ए। ऑप्शन बी सही है, मतलब पहली स्टेटमेंट आपके पास सही दी गई है। दूसरी स्टेटमेंट क्या कहती है? देखिए भाई दूसरी स्टेटमेंट कहती है कि इट एम्स टू कट डाउन सॉल्ट शुगर एंड ऑयल कंजप्शन बाय 30% इन 3 ईयर, है ना। 3 वर्षों में कम करने की बात कही गई है, 5 वर्षों में नहीं। इसको आप करेक्ट करें, इसको आप याद भी रखें। ईट राइट मूवमेंट के बारे में काफ़ी चर्चा में था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पुलिस ऑफ विच इंडियन सिटी हैज़ रिसेंटली रिसीव्ड स्कॉच अवार्ड फॉर क्लीन स्टेशन। किस पुलिस स्टेशन को ये अवार्ड दिया गया है? स्कॉच अवार्ड, है ना। क्यों दिया गया है? क्लीन पुलिस स्टेशन के लिए। तो ये दिया गया है कौन से? चेन्नई को ये दिया गया है। ऑप्शन सी चेन्नई जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट MP लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। तो MP लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के बारे में अभी आपने सुना होगा, अभी कोरोना वायरस के चलते ये न्यूज़ में था। पहली स्टेटमेंट कहती है द एनुअल MPLAD मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम जो है वो फंड एंटाइटल किया जाता है पर MP जो है उसको 5 करोड़ रुपया दिया जाता है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, है ना। दूसरी स्टेटमेंट कहती है ये फंड जो है वो रिलीज किया जाता है डायरेक्टली MP के बैंक अकाउंट में। देखो भाई बैंक अकाउंट में क्यों आखिर जो है वो दिया जाएगा? तो ये स्टेटमेंट तो सही है, बैंक अकाउंट में देने की तो बात नहीं होती है। और ऑप्शन पहली स्टेटमेंट सही है, तो वन ओनली ये ए ऑप्शन जो है वो सही है ना। PDF में आपको ये चीज़ें अच्छे से मिल जाएंगी, बस आपको टारगेट अचीव करना है। एक छोटा सा टारगेट को ध्यान में रखें और आपको PDF में ये चीज़ें अच्छे से मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है मिशन 100% इज लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। मिशन 100% जो है वो कौन से स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है? मिशन 100%, है ना, ये लॉन्च किया गया है पंजाब के द्वारा। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर है, पंजाब गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग द गगनयान मिशन। तो गगनयान मिशन से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट आपके पास दी गई हैं, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गगनयान मिशन से संबंधित है और सही है? पहली स्टेटमेंट क्या कहती है कि इट इज़ फर्स्ट इंडियन ह्यूमन स्पेस मिशन विच इज़ प्लान्ड फॉर द 2022 ईयर, है ना। ये 2022 के लिए प्लान किया गया है कि 2022 में हम इसको लॉन्च करेंगे। दूसरी स्टेटमेंट कहती है कि 3 कैंडिडेट आर सिलेक्टेड फ्रॉम इंडिया, कि इसमें 3 कैंडिडेट जो है वो इंडिया से सिलेक्ट किए गए हैं। दूसरी स्टेटमेंट गलत है, पहली स्टेटमेंट सही है, इंडिया से 4 लोगों को सिलेक्ट किया गया है गगनयान मिशन के लिए। फिर इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही हुआ? तो ऑप्शन ओनली वन, ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है द कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, जिसको KLIP भी बोलते हैं, ये एक मल्टी इरिगेशन पर्पस प्रोजेक्ट है। तो ये जो है कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? देखिए ये जो है ये बना हुआ है कौन सी नदी के ऊपर? गोदावरी नदी के ऊपर, और ये तेलंगाना में स्थित है। ये आप इस कालेश्वरम इरिगेशन प्रोजेक्ट के बारे में याद रखिए। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि ये एक मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है
और ये जो है गोदावरी नदी के ऊपर बना हुआ है और तेलंगाना में ये पड़ता है। तो ये बेसिक्स आप इसके बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पृथ्वी 3 मिसाइल, पृथ्वी 2 मिसाइल के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट हैं जिनमें आपको सही स्टेटमेंट फाइंड करनी है। पहली स्टेटमेंट कहती है कि पृथ्वी 2 मिसाइल इज अ सरफेस टू सरफेस मिसाइल टैक्टिकल मिसाइल विद अ स्ट्राइक रेंज ऑफ 350 किलोमीटर। दूसरी स्टेटमेंट कहती है कि इट इज़ डेवलप्ड बाय DRDO अंडर द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो अगर कौन सी स्टेटमेंट सही है, अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही आपके पास दी गई है। ये DRDO के द्वारा प्लान किया गया एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है पृथ्वी 2 और इसकी सरफेस टू सरफेस ये मिसाइल है एक, और इसकी रेंज जो है स्ट्राइक रेंज वो 350 किलोमीटर तक की है। तो ये आप याद रखिए इस प्रोजेक्ट के बारे में, इस मिशन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनु यात्रा इज रिसेंटली सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। धनुष यात्रा जो है वो कौन से स्टेट में मनाई जाती है या अभी मनाई गई। तो ये मनाई गई कहाँ पर, उड़ीसा में। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली अनाउंस्ड टू प्रिपेयर स्पेशल टेक्स्ट बुक फॉर चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज। देखिए कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है जितने भी स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन है उनके लिए जो है वो टेक्स्ट बुक बनाई जाएंगी स्पेशल। तो ये डिसाइड किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ऑप्शन ए जो है क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट आपको कंसीडर करनी है और सही स्टेटमेंट आपको बतानी है। पहली स्टेटमेंट में कहा गया है कि CDS जो है इज़ अ 4 स्टार जर्नल, ये 4 स्टार एक जर्नल है। नेक्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट स्टेटमेंट कहती है कि CDS जो है वो एक्ट करेंगे एज अ प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर टू डिफेंस मिनिस्टर ऑन ऑल ट्राई सर्विसेज। जितनी भी हमारी 3 सर्विसेज हैं, जल थल वायु, उनमें ये एज अ मिलिट्री एडवाइजर एक्ट करेंगे फॉर अ डिफेंस मिनिस्ट्री। तीसरी स्टेटमेंट कहती है कि CDS वुड फंक्शन एज द मिलिट्री एडवाइजर टू द न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी चेयर्ड बाय द होम मिनिस्टर। तो पहली तो बात है कि इस अथॉरिटी को चेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर, है ना। तो ये स्टेटमेंट आपके पास गलत हो जाती है, तीसरी स्टेटमेंट। बची रिमेनिंग 2 स्टेटमेंट आपके पास बिल्कुल सही है, 1 और 2। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर दिया भी गया है कि ये प्राइम मिनिस्टर के द्वारा चेयर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज द थीम ऑफ 5th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। 5th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल की थीम क्या थी। तो वो थी क्या थी, आपको 4 ऑप्शन दी गई हैं। ऑप्शन डी राइजन इंडिया, राइजन इंडिया जो थी वो इसकी थीम थी 5th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, CARAT 2019 इज अ बिगेस्ट नेवल एक्सरसाइज इज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो ये CARAT 2019 एक नेवल एक्सरसाइज है, तो ये कौन कौन सी कंट्री के बीच में है, कौन कौन सी कंट्रीज के नेवीज के बीच में है। तो ये है कौन सी कंट्रीज, यूनाइटेड स्टेट एंड बांग्लादेश के बीच में। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, रिसेंटली द ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क 2020 इज रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है, ये लॉन्च किया जाता है किसके द्वारा। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, जर्मन वॉच के द्वारा ये लॉन्च किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 का डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच नोटेड जर्नलिस्ट हैज़ बीन चोजन फॉर द 2019 राजा राममोहन रॉय अवार्ड। तो राजा राममोहन रॉय अवार्ड के लिए किसको चुना गया है। यहाँ पर भी आपके पास 4 ऑप्शन दी गई हैं। देखिए किसको चुना गया है, ये चुना गया है गुलाब कोठारी को। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, गुलाब कोठारी को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, रिसेंटली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019 हैज़ बीन रिलीज्ड। तो ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019 किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये लॉन्च किया गया UNDP के द्वारा, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद ऑफिशियल लैंग्वेज। देखो भाई कौन सा आर्टिकल जो है वो डील करता है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट के साथ। तो ये जो है ये करता है आर्टिकल कौन सा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 345। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज टॉप्ड इंडियाज फर्स्ट एवर रैंकिंग ऑफ स्टेट ऑन जस्टिस डिलीवरी।
जस्टिस डिलीवरी में कौन से स्टेट ने टॉप किया है? यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन दी गई हैं, तो यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के द्वारा ये टॉप किया गया है इस इंडेक्स में। ये भी आप याद रखिए कि कौन से स्टेट के द्वारा टॉप किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 है, टोटल नंबर ऑफ ब्रॉड गॉज रेलवे लाइन इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कितनी बड़ी रेलवे लाइन है? तो हिमाचल प्रदेश में जो बड़ी रेलवे लाइन है ब्रॉड गॉज ने कहते हैं वो है सिर्फ एक ही। ऑप्शन ए सही आंसर है, कालका शिमला और पठानकोट जोगिंदरनगर जो है वो नैरो गॉज में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, श्रीमती लीला सेठ बिकेम द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश इन। लीला सेठ कब हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी? कि लीला सेठ की अगर बात करें तो लीला सेठ जो थी हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की पहली न्यायाधीश बनी थी, महिला न्यायाधीश, तो ये बनी थी 1991 में। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 27 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, नखतान हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज एट। नखतान जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो देखिए नखतान जल विद्युत परियोजना जो है ये कहाँ पर स्थित है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये स्थित है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, पंडित जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इज सिचुएटेड इन। पंडित जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है वो कहाँ पर स्थित है? पंडित जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है वो स्थित है कहाँ पर? डिस्ट्रिक्ट चंबा में। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर है, डिस्ट्रिक्ट चंबा में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन हिमाचल प्रदेश इन 1951। ये 1951 की हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व तो पूछा गया है, वो भी 1951 का। देखिए 1951 की आप बात करेंगे तो 1951 में था 43। प्रेजेंटली 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग कितना है ये आप मुझे कमेंट करके बताएं। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, फर्टिलाइजर फैक्ट्री नियर मझौली इज इन विच डिस्ट्रिक्ट। मझौली में जो फर्टिलाइजर फैक्ट्री है वो कौन से जिले में पड़ती है? देखिए वो पड़ती है कहाँ पर? डिस्ट्रिक्ट सोलन में। ऑप्शन बी जो है क्वेश्चन नंबर 31 का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर, जेतोली टेम्पल नियर सोलन डिस्ट्रिक्ट बिगेन इन विच ईयर। कंस्ट्रक्शन कब इसकी शुरू हुई थी? जेतोली टेम्पल जो कि डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है, डिस्ट्रिक्ट सोलन के समीप स्थित है, इसकी कंस्ट्रक्शन जो थी वो शुरू हुई थी 1980 में। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। एक क्वेश्चन भी हमने डिटेल में डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कालका शिमला रेलवे इज करेक्ट। तो कालका शिमला रेलवे के बारे में भी हमने डिटेल में पढ़ा था, कुछ स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई हैं, इनको देखते हैं। इंडियन रेलवे हैज स्टार्टेड हिम दर्शन एक्सप्रेस ऑन दिस रूट। इंडियन रेलवे के द्वारा ये शुरू की गई है हिम दर्शन। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि इट वॉज डिक्लेयर्ड इन यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट। लिस्ट यहाँ पर होगा लिस्ट इन 2006, कि 2006 में इसे यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। देखिए अगर इन दोनों स्टेटमेंट्स को आप देखेंगे तो कौन सी स्टेटमेंट सही होगी? ये दोनों ही स्टेटमेंट, एक तो गलत है दूसरी स्टेटमेंट और पहली स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए सही आंसर है। कब इसे यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था ये आप कमेंट करके बताइए, ये भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, हामटा एंड कुन्हा इन डिस्ट्रिक्ट कुल्लू आर द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। हामटा और कुन्हा जो है वो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जो है वो सेंटर है, किसकी डेवलपमेंट के लिए ये प्रसिद्ध है? कुल्लू के हामटा और कुन्हा में निम्न के विकास हेतु स्थापित केंद्र हैं। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है, पोटैटो। पोटैटो की कल्टीवेशन के लिए ये फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग पुराना जलंधरा वॉज सन ऑफ सांगरा। किस पुराण के अकॉर्डिंग जो था वो जलंधर को सन माना जाता है सागर का? क्वेश्चन नंबर 35 का कौन सा सही आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 35 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, पद्म पुराण। ये पद्म पुराण के अनुसार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, आउट ऑफ 20,690 विलेजेस व्हाट इज द नंबर ऑफ इनहेबिटेटेड विलेजेस। तो इनहेबिटेड विलेजेस की नंबर आपको बताना है, आउट ऑफ कितना? 20,690। ये 2011 की जनगणना के अनुसार आंकड़े आपसे पूछे गए हैं और हमने डिस्कस भी किए थे। तो कौन सा सही आंसर है? ऑप्शन ए, 17,822। ये है इनहेबिटेड प्लेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें से कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो करेक्टली मैच नहीं की गई है?
देखिए जब आपसे नहीं पूछा गया है तो कौन सी नहीं की गई है, ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। कोखान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी करेक्टली मैच नहीं की गई है। कोखान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहाँ पर, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये जो है ये स्थित है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में, ये आप याद रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन नंबर 38, इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम इज फॉर विच एज ग्रुप। तो इंदिरा गांधी नेशनल विडो स्कीम जो है वो कौन से एज ग्रुप के लिए है। ये पेंशन स्कीम जो है ये है 40 to 79 ईयर्स। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है, 40 to 79 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, फताकुंग इज टाइप ऑफ मैरिज एमंग। तो मैरिज के बारे में भी हमने डिस्कस किया था, डिटेल से डिस्कस किया है, कई बार रिवाइज भी किया है। तो फख्तून जो है वो मैरिज का टाइप है कहाँ पर, खम्पास के बीच में। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 40 है, विच राजा ऑफ कुल्लू कनकर्ड द द्रंग साल्ट माइन ऑफ मंडी। कुल्लू के किस राजा ने मंडी की द्रंग साल्ट माइंस को जो था वो जीता था। किसके द्वारा जीता गया था, ये जीता गया था ऑप्शन ए मान सिंह के द्वारा। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल हैज हाईएस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन। तो हिमाचल के किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे अधिक मुस्लिम पॉपुलेशन है। देखिए सबसे अधिक पूछा गया है आपसे, तो सबसे अधिक 2011 की जनगणना के अनुसार जो है वो है कहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, हिमाचल प्रदेश एस्टेब्लाइज्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। हिमाचल प्रदेश का गठन जो था वो कौन से एक्ट के तहत किया गया था। देखिए हिमाचल प्रदेश का गठन कौन से एक्ट के तहत किया गया था। 4 ऑप्शन है आपके पास, देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। अगर इन ऑप्शंस को आप देखेंगे तो कौन सा सही आंसर है, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, हिमाचल फॉर्मेशन एक्ट 1970, ये जो है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, प्राइस्ट ऑफ ज्वालाजी एंड नैना देवी टेम्पल इज कॉल्ड। ज्वालाजी और नैना देवी के मंदिर के पुजारियों को क्या कहा जाता है। देखिए ज्वालाजी और नैना देवी मंदिर जो है उनके पुजारियों को क्या कहते हैं, इनको कहते हैं भोजकी। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, शिवा टेम्पल बैजनाथ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ। बैजनाथ का शिव मंदिर जो है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है। बैजनाथ का शिव मंदिर जो है वो बिनवा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, हिमाचल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिसको हिप्पा भी कहते हैं एस्टेब्लाइज्ड इन। तो हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना कब हुई थी। हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना जो थी वो 1974 में हुई थी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पॉलिटी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज द मीन बाय जीरो आवर। तो देखिए ये लक्ष्मीकांत की किताब पर आपको चीज़ें मिल जाएंगी। जीरो आवर का क्या मतलब है, तो अगर आप इन 4 स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे तो आप एनालाइज करेंगे कि ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, टाइम बिटवीन द क्वेश्चन आवर एंड नेक्स्ट आइटम ऑफ द ऑन दी एजेंडा, है ना। जो टाइम होता है क्वेश्चन आवर के बीच में और नेक्स्ट आइटम जो एजेंडे में होती है उसे कहते हैं जीरो आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज इलेक्टेड बाय। राज्यसभा के चेयरमैन को कौन इलेक्ट करता है। देखिए राज्यसभा का चेयरमैन जो है वो इलेक्ट किया जाता है, ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, ऑल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के सभी सदस्यों के द्वारा राज्यसभा के चेयरमैन का इलेक्ट जो है इनको किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, क्वेश्चन नंबर 48 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी इज नॉट अ स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट। इनमें से कौन सी कमेटी जो है वो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी में नहीं आती है। कौन सी नहीं आती है, ऑप्शन सी कंसल्टेटिव कमेटी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये नहीं आती है स्टैंडिंग कमेटी में। तो कमेटीज़ के बारे में भी आमतौर पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो एक बार उसके बारे में भी रिवाइज कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है, क्वेश्चन नंबर 49 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय गवर्नर। तो गवर्नर के द्वारा इनमें से कौन सी नियुक्ति नहीं की जाती है। देखिए गवर्नर के द्वारा किसकी नियुक्ति नहीं की जाती है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं। अगर ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन सी बिल्कुल ऑड ऑप्शन है, बिल्कुल यहाँ पर नहीं है, तो इस ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हो। स्टेट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को अपॉइंट नहीं करता है गवर्नर ऑफ स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है,
अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द स्टेट गवर्नर कैन बी रिजर्व अ बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के तहत ये कहा गया है कि गवर्नर जो है वो किसी भी बिल को रिजर्व कर सकता है और उस बिल को प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी आर्टिकल 100 आर्टिकल जो है वो सही आंसर है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल स्ट्रेंथ ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। विधानसभा, तो विधानसभा की जो है वो अधिकतम अनुमेय शक्ति कितनी होती है। अगर विधानसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात करेंगे आप तो होती है ऑप्शन सी 500 मेंबर्स, 500 मेंबर्स की इसकी कैपेसिटी होती है। मैक्सिमम आपसे यहाँ पर पूछा गया है। मिनिमम कितनी होती है ये भी याद रखिएगा और कमेंट करके मुझे बताइए कि मिनिमम कितनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है, दी हाई कोर्ट हैविंग द जुडिक्शन इन जुडिशियल मैटर रिलेटिंग टू द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरेटरीज। कौन सा हाई कोर्ट ऐसा है इंडिया का जिसके पास जो है सबसे अधिक स्टेट्स और स्टेट्स की जुडिक्शन जो है वो आती है। तो कौन सा हाई कोर्ट हो सकता है। अगर आप इन सभी ऑप्शंस को देखेंगे तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है वो सही आंसर है। अगर आप गुवाहाटी हाई कोर्ट की बात करेंगे तो गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंडर जो है वो असम आता है, नागालैंड आता है, मिजोरम आता है और अरुणाचल प्रदेश आता है। तो ये 4 स्टेट्स जो हैं वो आते हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंदर। और 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। 1948 में गुवाहाटी हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी, ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है, हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंट्स द डिस्ट्रिक्ट जज इन स्टेट। तो डिस्ट्रिक्ट जज को जो है वो कौन अपॉइंट करता है, वो भी स्टेट। तो डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा, गवर्नर ऑफ द स्टेट के द्वारा। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर है, गवर्नर ऑफ द स्टेट अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड कौन सा ऐसा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन है जो डील करता है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड जो है वो पार्ट 1XB, पार्ट 9B जो है वो डील करता है। 54 का ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 55, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द ऑफिशियल लैंग्वेज। तो ऑफिशियल लैंग्वेज से कौन सा पार्ट जो है वो डील करता है। देखिए, ऑफिशियल लैंग्वेज की जब आप बात करेंगे तो ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड पार्ट जो है वो डील करता है ऑप्शन बी पार्ट 17 XV11। पार्ट 17 जो है वो डील करता है, ये आप याद रखिए, है ना। ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। दो पार्ट हमने अभी डिस्कस किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्पावर्ड टू क्रिएट ऑल इंडिया सर्विसेज। तो देखिए, क्रिएट मोर ऑल इंडिया सर्विसेज आपसे यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अखिल भारतीय सेवाएं बनाने के लिए सशक्त है। तो इस क्वेश्चन में काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी यूनियन पार्लियामेंट। यूनियन पार्लियामेंट इसका सही आंसर है। और इसमें अगर आपको डाउट है तो एक बार लक्ष्मीकांत की किताब को खोल के देखिए और उसके बारे में डिटेल में एक बार पढ़ें, तब आपको इसके बारे में डाउट जो भी है आपका वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क लाइज इन द टेम्परेट जोन। टेम्परेट अल्पाइन जोन में आपसे पूछा गया है कि कौन सा नेशनल पार्क है। देखिए, अगर आप तुक्का लगाने की कोशिश भी करेंगे तब भी ये क्वेश्चन आपका ठीक हो सकता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। तो ये वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये उत्तराखंड में स्थित है। ये भी आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन डी, ये एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है ना। अब एनवायरनमेंट का सेक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं, ये भी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 है। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है, इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टर्म्स पायरोलाइसिस एंड प्लाज्मा गैसिफिकेशन मेंशन्ड। देखिए, इन द कॉन्टेक्स्ट पूछा गया है किसके, पायरोलॉजिस एंड प्लाज्मा गैसिफिकेशन मेंशन किया गया है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है बेशक, परंतु फिर भी अगर आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे तो कौन सा आंसर सही आएगा, ऑप्शन डी
वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजीज। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था, है ना, यूपीएससी में पूछा गया था, तो अपने स्टेट पीएससी में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 है। क्वेश्चन नंबर 59 है, द टर्म एम स्ट्राइप्स इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज़ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। तो ये कभी खबरों में भी देखा जाता है, और ये क्वेश्चन भी यूपीएससी का ही क्वेश्चन है ना। यूपीएससी के कुछ क्वेश्चन मैंने आज उठाए हैं आपके लिए। देखिए, इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे, तो अगर आप एम स्ट्राइप्स टर्म को देखेंगे, कभी आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, तो ये मेंटेनेंस ऑफ टाइगर रिजर्व से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी इज स्टैंडर्ड क्राइटेरियन फॉर। क्राइटेरियन होता क्या है? क्राइटेरियन कसौटी होता है, मतलब मापदंड होता है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो स्टैंडर्ड मापदंड किसका है? तो ये है पॉल्यूशन। इसका ऑप्शन सी सही आंसर है, पॉल्यूशन ऐसे एक्वाटिक इकोसिस्टम, इसका ये मापदंड है। यहाँ पर इन होगा, पॉल्यूशन ऐसे इन, है ना। थोड़ा सा करेक्शन कर लें आप, थोड़ा 100 क्वेश्चन जब टाइप करने होते हैं तब थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। इफ़ यू वांट टू सी घड़ियाल्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट प्लेस टू विजिट। अगर आपको घड़ियाल देखने हैं तो आप कहाँ पर जाएंगे? कौन सा नेचुरल हैबिटेट ऐसा है जहाँ पर आप जा सकते हैं? कौन सा है? ये बिल्कुल चंबल रिवर, ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। चंबल रिवर जो है वो नेचुरल घड़ियाल का हैबिटेट है, घड़ियाल्स के लिए एक नेचुरल हैबिटेट है। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है। इस क्वेश्चन में कहा कहता है, फ्रॉम द इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, व्यू की स्पेलिंग यहाँ पर थोड़ा गलत है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एज्यूम्स इम्पोर्टेंस इन बीइंग अ गुड लिंक बिटवीन ईस्टर्न घाट एंड द वेस्टर्न घाट, है ना। अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि गुड लिंक किसके बीच में बनता है, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट में, तो कौन सा ऑप्शन सही है ना। ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट की जब आप बात करेंगे ना, कौन सा ऑप्शन सही आएगा यहाँ पर? सो सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व, है ना। ये सभी क्वेश्चन एनवायरनमेंट के हैं, और मुझे पता है कि थोड़ी सी डिफिकल्ट आपको लगेंगे। देखिए, कई बार पेपर में जो है इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तब स्टैंडर्ड थोड़ा सा है आगे पीछे हो जाता है। तो इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा एडजस्ट करें और समझने की कोशिश करें। हो सके तो मैं भी एक अलग से एक्सप्लेन करके इन वीडियो ले आऊँगा आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया आर यू मोस्ट लाइकली टू कम अक्रॉस द ग्रेट इंडिया हॉर्नबिल इन नेचुरल हैबिटेट। इस क्वेश्चन का कौन सा सही आंसर है? ऑप्शन डी वेस्टर्न घाट जो है वो बिल्कुल सही आंसर है, क्वेश्चन नंबर 63 का। क्वेश्चन नंबर 64, गादगिल कमेटी रिपोर्ट एंड कस्तूरी रंजन कमेटी रिपोर्ट, है ना, ये न्यूज़ में थी, तो ये किससे संबंधित है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, और एग्जाम में पूछने की काफ़ी संभावना यहाँ से बनी रहती है। तो ये किससे संबंधित है? ये कमेटीज़ जो है ये किससे संबंधित है? आपके पास 4 ऑप्शन दी गई हैं, है ना। इन कमेटीज़ के बारे में पढ़ भी लेना। ऑप्शन डी प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट, प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिड रेन इज कॉज्ड बाय द पॉल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट बाय। एसिड रेन मतलब एसिड रेन आपने पढ़ लिया ना, देख लीजिए कौन सी गैस यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है एसिड रेन के काउज के लिए। ऑप्शन डी नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66, द हैवीएस्ट मेटल अमंग द फॉलोइंग, इनमें से हैवीएस्ट मेटल कौन सी है? साइंस का क्वेश्चन है। देखिए, हैवीएस्ट मेटल की जब आप बात करेंगे तो प्लेटिनम इनमें से हैवीएस्ट मेटल है, ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67, द प्रोटेक्ट ब्रोकन बोन्स प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड, इट इज। देखिए, जब कोई भी बोन टूट जाती है आपकी, तब प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ किया जाता है ना। तो ये यूज़ किया जाता है, इसका क्या नाम है? इसको किस अन्य नाम से जाना जाता है? जब आप प्लास्टर ऑफ पेरिस कहीं पर पढ़ेंगे तो जिप्सम, अगर आपने ऑप्शन देख लिया तो उसको एकदम से सही करते हैं, ऑप्शन डी जिप्सम इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 है, केमिकल नेम ऑफ विनेगर इज। तो विनेगर का केमिकल नेम क्या है? विनेगर को सिरका कहते हैं ना, सिरके का केमिकल नेम है एसिटिक एसिड, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है भाई। क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 है, द एसिड यूज्ड इन कार बैटरी, कार बैटरी में कौन सा एसिड यूज होता है? देखिए, एचएएस में अगर आपसे साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना, अगर आप एचएएस में आपसे साइंस के क्वेश्चन पूछते हैं तो आपसे कुछ ज़्यादा बड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, बिल्कुल बेसिक साइंस आपसे पूछी जाती है ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सल्फ्यूरिक एसिड, ये यूज़ होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ पर यूज़ होता है? कमेंट करके जल्दी से बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 है, हाइड्रोकार्बन इन विच 2 कार्बन एटम्स आर जॉइंड बाय अ डबल बॉन्ड इज
कॉल्ड एज एन, देखिए डबल बॉन्ड को क्या कहते हैं, बस मेरे को इतना बता दीजिए। एन इन ये सब आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, है ना। जब आप इस चीज़ को देख लेंगे तो आप ऑप्शन बी बिल्कुल सही करके आ जाएंगे। ये केमिस्ट्री का फार्मूला है, जिन लोगों ने साइंस पढ़ी है आई होप वो इजीली आंसर कर देंगे, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है वो एक बार इस एन इन आइन वाला जो फार्मूला है, इस फार्मूले को एक बार समझने की कोशिश करना, है ना। यहाँ से आपको इजीली ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 71 है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है ना। हिस्ट्री पर फोकस करेंगे अब। त्रिपिटकास आर द सेक्रेट बुक्स ऑफ, त्रिपिटकास जो है किसकी बुक्स हैं, ये बुद्धिस्ट की बुक्स हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 है, द फेमस चाइनीज पिलग्रिम फाइन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ, चाइनीज पिलग्रिम फाइन जो था वो कब आया था, किसके कार्यकाल के दौरान आया था। ये भैया आया था चंद्रगुप्त दो, है ना, दूसरे चंद्रगुप्त के कार्यकाल के दौरान आया था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 है, व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना। क्या मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो यहाँ पर आपने ब्रंट ब्रिक बिल्डिंग देख लिया, ऑप्शन ए बिल्कुल सही कर देंगे आप फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, पेपर कम टू यूज इन, पेपर कम टू यूज, पेपर कब अस्तित्व में आया था, कब इसका यूज किया जाने लगा था, कौन सी सेंचुरी में, 12th सेंचुरी, 12th सेंचुरी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75, हु वॉज द रूलर ऑफ इंडिया व्हेन द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड, उस समय कौन था रूलर इंडिया का जब ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म हुई थी, कौन था भाई, इनमें से थे अकबर, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। कौन आया था अकबर के कार्यकाल के दौरान, ये भी कमेंट करके जल्दी से बताइए, इन चीज़ों को कमेंट करके बताइए ताकि आपको चीज़ें याद रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट वॉज अनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश, है ना, कौन सा प्रिंसली स्टेट ब्रिटिश के द्वारा अनेक्स किया गया था, तो ये किया गया था भाई ऑप्शन बी ग्वालियर, ग्वालियर इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77, हु इज़ द ऑथर ऑफ द इंडिया विंस फ्रीडम, तो इंडिया विंस फ्रीडम किताब के ऑथर कौन है भाई, कौन है, कौन हो सकते हैं, ये देखिए आप ऑप्शंस को देखिए। ऑप्शन ए अबुल कलाम आज़ाद, ये अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो किसके राइटर थे, इंडिया विंस फ्रीडम किताब के। ये पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में पूछा गया था किसी स्टेट के, है ना, अपने एचपी के तो नहीं पूछा गया है परंतु किसी और स्टेट के पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहता है, 78 क्वेश्चन में कहा गया है, हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन द कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया, उस समय इंडिया के गवर्नर जनरल कौन थे जब कैबिनेट मिशन इंडिया में आया था। भाई उस समय इंडिया के गवर्नर जनरल थे, कौन थे, गवर्नर जनरल को पढ़ लीजिए, रट लीजिए इन चीज़ों को, है ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऑप्शन डी लॉर्ड वेवेल। कैबिनेट मिशन कब इंडिया आया था पहले आपको ये भी पता होना चाहिए, तो ये चीज़ भी आप मुझे कमेंट करके बताइए, है ना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कमेंट करके बताना। क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79 है, विच इंडियन लीडर वॉज पॉपुलरली नोन एज महामाना, तो महामाना के नाम से कौन, किसको जाना जाता था, ये भाई जाना जाता था पंडित मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन ए है यहाँ पर सही आंसर। अच्छा, टेस्ट सीरीज 1 जब हमने की थी तब कुछ लोगों ने मुझे लगता है उसको कम्प्लीटली नहीं किया था, है ना, क्योंकि कुछ एक लोगों ने ही अपना स्कोर जो था वो कमेंट किया था टेस्ट सीरीज 1 में, तो कोशिश कीजिए कि आप कंप्लीट करें और अपना स्कोर भी कमेंट करें, है ना, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए कोई बात नहीं, परंतु स्कोर कमेंट किया कीजिए कि अगर आप स्कोर कमेंट करेंगे तो आप में एक कंपटीशन की भावना जो है वो पैदा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 है, विच ऑफ द दीज पैलेस वॉज फाउंडर इन 1577 बाय गुरु रामदास, गुरु रामदास के द्वारा 1577 में कौन से शहर की स्थापना की गई थी, भाई अमरदास, गुरु रामदास, ये सभी आपने पढ़े होंगे, इन्होंने किसकी स्थापना की थी, अमृतसर, ऑप्शन बी सही आंसर है, गुरु रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 81, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस फ्लड फ्रिक्वेंटली, कौन सा इंडियन स्टेट है जहाँ पर फ्लड जो है वो फ्रिक्वेंटली आती है ना, कौन सा हो सकता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। इनमें से अगर आप देखेंगे तो असम में भी बहुत जल्दी बाढ़ जो है वो आती है। क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 है, द अर्थ रिचेज इन पेरिहेलियन, इन अर्थ जो है
परहिलियन में कब पहुंचती है, कौन से मंथ में आकर यहाँ पर पहुंचती है? जनवरी के मंथ में यहाँ पर आकर ये पहुंच जाती है। अब परहिलियन होता क्या है, जब अर्थ जो है वो सूर्य के नज़दीक होती है ना, तो उसको कहते हैं परहिलियन, है ना। और ये कब होता है, ये अप्रॉक्सीमेटली 3 जनवरी के नियर होता है। ये भी याद रखिए कि कब होता है, अप्रॉक्सीमेटली 3 जनवरी के नियर ये होता है। ईच ईयर की बात हो रही है ना, हर वर्ष वैसा होता है। क्वेश्चन नंबर 82, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड यहाँ पर होगा, है ना। डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ ओशियन इज नोन एज, तो ओशियन में जो अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट होती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है भाई टाइड। टाइड उसको कहते हैं, है ना। यहाँ पर काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना है टाइड और वेव में, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो टाइड उसको कहते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक इनमें से कौन सी नहीं है पूछा गया है, नॉट पूछा गया है। जब आपसे नॉट पूछा गया है तो कौन सा नहीं है, ऑप्शन सी मार्बल नहीं है। तो मार्बल कौन सा रॉक है, तो मार्बल जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक है। ये भी याद रखिए कि मार्बल कौन सा रॉक है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है ना। इसके अलावा लाइमस्टोन हो गया, सैंडस्टोन हो गया, चॉक हो गया, आपका कोल हो गया, आपका पोटाश हो गया, ये सभी किस में आते हैं, ये सभी आते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में। और इग्निस रॉक्स में क्या क्या आता है, तो इग्निस रॉक्स में आता है ग्रेनाइट, गैब्रो, बेसाल्ट, वॉल्केनिक, ब्रेकिया और टफ, ये सब वो रिप्रेजेंट करती है। अर्थ एज को अगर आप देखेंगे तो इन दो ऑप्शंस में आप पक्का कंफ्यूज हो जाएंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 4.6 बिलियन ईयर्स। बिलियन और मिलियन में फ़र्क समझिए, और बिलियन ईयर्स की बात हो रही है तो अर्थ की एज है 4.6 बिलियन ईयर्स, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 है, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना भाई हुई थी कब, ऑप्शन बी 1988 में हुई थी। एचएएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है। जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं तो वो इकोनॉमी के एचएएस में पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग द फिलिप्स कर्व। तो फिलिप्स कर्व के बारे में पढ़ा होगा आपने, तभी आप आंसर्स दे पाएंगे। अगर नहीं भी आपने पढ़ा है तो यहाँ से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए देखते हैं कौन कौन से हमारे पास दिए गए हैं। ये दिया गया है पहली स्टेटमेंट, इट वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय A.W. फिलिप्स, कि इसको A.W. फिलिप्स के द्वारा डेवलप किया गया था। इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड इनइक्वालिटी, कि ये इनकम और इनइक्वालिटी के बीच में रिलेशनशिप शो करता है। भाई पहली स्टेटमेंट हमारी सही है और दूसरी स्टेटमेंट हमारी गलत है। ओनली ए, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब दूसरी स्टेटमेंट गलत है तो ये किसके बीच में रिलेशनशिप शो करता है, तो यहाँ आप एक्सप्लेनेशन में देखिए, इट शो द रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट। तो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में ये रिलेशनशिप शो करता है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 है, द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय। तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, ये पब्लिश की जाती है UNCTD के द्वारा। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। UNCTD की फुल फॉर्म क्या है, तो UNCTD की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 है, विद रेफरेंस ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो था वो न्यूज़ में था, तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन भी आपके लिए बनता है। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। देखिए भाई पहली स्टेटमेंट देखते हैं क्या कहती है। पहली स्टेटमेंट हमारी कहती है, अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज एन एरिया in which the business and trade laws are different from the rest of country। जी एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक ऐसा एरिया होता है जिसमें जो है वो बिजनेस और ट्रेड के जो लॉ होते हैं वो रिमेनिंग कंट्री से डिफरेंट होते हैं। देखिए चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है। पहली स्टेटमेंट को आप रहने दीजिए, दूसरी स्टेटमेंट देखिए, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैज़ नोटिफाइड सेटिंग अप ऑफ त्रिपुरा फर्स्ट एवर स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, है ना। अब इनमें से आपको यहाँ पर थोड़ा सा गैप यहाँ पर देना था, तो अच्छा PDF में आपको ये चीज़ें करेक्टली मिल जाएंगी। देखो भाई अगर आप इन दोनों स्टेटमेंट्स को देखेंगे तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स सही हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है आपके पास। सही कैसे हैं, देखिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन नाम से पता चल रहा है कोई ऐसा एरिया होगा जिसमें बिजनेस लॉ और ट्रेड लॉ जो है वो अदर कंट्री से डिफरेंट होंगे, तो ये तो बिल्कुल सही है। और यहाँ से ये थोड़ा सा रट्टा था, अगर आपने पढ़ा होगा कि त्रिपुरा जो है वो फर्स्ट एवर स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो सेट किया गया है, नोटिफाई किया गया है।
त्रिपुरा को नोटिफाई किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 है, ये भी एचएएस में पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 है द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फाइनलाइज्ड इन, तो इसको कब फाइनलाइज किया गया था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था इसको वही फाइनलाइज किया गया था 1987 में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 है विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इज मार्क्ड एज गोल्डन जुबली ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स एज पर 2020 इकोनॉमिक सर्वे। 2020 के जो अभी इकोनॉमिक सर्वे आया है इंडिया का, उसके अकॉर्डिंग बैंक का नेशनलाइजेशन की गोल्डन जुबली जो है कौन सी ईयर को मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा ऑप्शन बी। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स कब हुई थी? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। अगर आप ये पता है तो इसको कमेंट करके बताइए कि नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 92 ब्रेंट इंडेक्स इज रिलेटेड टू विद विच, है ना? ब्रेंट इंडेक्स किससे रिलेटेड है? ब्रेंट इंडेक्स जो है वो रिलेटेड है ऑप्शन ए क्रूड ऑयल प्राइजेस। तो क्रूड ऑयल प्राइजेस से संबंधित है ये ब्रेंट इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोमिनेंट थीम ऑफ बजट 2020-2021। देखिए जो अपना इंडिया का 2020-2021 का बजट था ना, वो हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है और ये सभी क्वेश्चन हमने उसमें डिस्कस किए हुए हैं। इसकी पीडीएफ में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन, इसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो यहाँ से आप देख लें। अच्छा कौन सी थीम थी, अब थीम देख लेते हैं। तो ऑप्शन डी सही आंसर है, ऑल ऑफ दिस। ये सभी ही थीम्स थी। एस्पिरेशनल इंडिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर ऑल, केयरिंग सोसाइटी, है ना? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 है कृषि उड़ान टू बी लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ। कृषि उड़ान स्कीम जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई है? देखो भाई, कृषि उड़ान स्कीम जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री लॉन्च की है? ये लॉन्च की गई है सिविल एविएशन, नागरिक उड्डयन मिनिस्ट्री के द्वारा। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95 किसान रेल टू बी सेटअप बाय इंडियन रेलवे थ्रू। तो किसान रेल को जो है वो भारतीय रेलवे द्वारा किसकी सहायता से स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 है टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन लॉन्च्ड, कमिटमेंट टू एंड ट्यूबरक्लोसिस बाय। तो टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन लॉन्च किया गया है ट्यूबरक्लोसिस को एंड करने के लिए। तो कब तक ये लक्ष्य रखा गया है? ये लक्ष्य रखा गया है ऑप्शन सी 2025। 2025 तक ये लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 है विच स्कीम रिसेंटली लॉन्च्ड इन बजट टू बी लॉन्च्ड टू अचीव हाइयर एक्सपोर्ट क्रेडिट डिसबर्समेंट। हाल ही में बजट में उच्च निर्यात ऋण वितरण प्राप्त करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ये योजना है ऑप्शन सी निर्विक योजना। निर्विक योजना जो है वो शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 है हाउ मेनी एयरपोर्ट्स टू बी डेवलप्ड बाय 2024 टू सपोर्ट द उड़ान स्कीम। तो उड़ान योजना को समर्थन देने के लिए 2024 तक कितने हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा? ये किया जाएगा भाई ऑप्शन सी 100, है ना? 100 एयरपोर्ट्स का विकास जो है वो किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है हाउ मैनी आर्कियोलॉजिकल साइट्स टू बी डेवलप्ड एज आइकॉनिक साइट्स विद वन साइट म्यूजियम, है ना? तो कितने साइट संग्रहालयों को जो है वो प्रतिष्ठित स्थलों के रूप में स्थापित किया जाएगा या विकसित किया जाएगा? तो ये ऑप्शन ए, है ना? ये सभी डिटेल में आपको मिल जाएगा। उस वीडियो को एक बार आप देख लें, आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 100 है ट्राइबल म्यूजियम इज टू बी सेटअप एट। ट्राइबल म्यूजियम कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? ये स्थापित किया जाएगा ऑप्शन बी रांची में। रांची में ये स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें और फेसबुक पर फॉलो कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। So that's all for today. Thank you for watching the video.